हम बात कर रहे थे दूसरे लेक्चर की सेलेंट्रेटा और नाइडेरिया के बारे में। आज का लेक्चर हमारा टू रहेगा। एक घटना अभी हुई हाल ही में उन्नाव के अंदर कुलदीप सेंगर नाम से। और सबसे पहले मैं भारत की जनता और भारत के न्यायपालिका को धन्यवाद करता हूँ। मैं BWC वाला, आपका हम सबका ब्यूटीफुल चैनल BWC वाला ऑफिशियल। किसी ने सही कहा था कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन यही नारा देने वाले रेपिस्ट का, बलात्कारियों का साथ दे रहे हैं। अब वो भारत के अंदर न मालूम कौन कौन गंदी नाली के कीड़े हैं जो इस तरीके के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। वो उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर इसको हम सपोर्ट करेंगे तो कल को किसी के साथ हो सकता है। भारत के अंदर आज ये रेप हुआ है, कल दूसरा होगा, परसों तीसरा होगा, इसके अलावा और होते रहेंगे भारत के अंदर। इस तरीके से न जाने कितने ये रैपिस्ट जो होते हैं ये अपना फन उठा करके घूमेंगे और इनको डर नहीं लगेगा। इनको देख करके दूसरे भी मोटिवेट होंगे कि उसको जब कुछ नहीं हुआ था तो मुझे भी कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं भारत की न्यायपालिका को धन्यवाद करता हूँ। हाई कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को जमानत दे दी थी, बेल दे दी थी, लेकिन यही फैसला रेपिस्ट पीड़िता यानी विक्टिम की मां की गुहार और भारत की जनता की आवाज आज काम आई। और यही केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और वहां पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि इसे आजीवन कारावास की सजा दी जाए। कुलदीप सेंगर को आजीवन कारावास की सजा हो गई और कुछ जुर्माना भी पड़ा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसकी बेल को खारिज किया गया। हाई कोर्ट के अंदर उसकी बेल दी गई थी, उसको बेल दिया गया था कि तुम निर्दोष हो। उस बेल को खारिज करके सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इसको आजीवन कारावास यानी कि पूरी जिंदगी जेल में ही रहना। पता नहीं इन बलात्कारियों को या बलात्कारियों को सपोर्ट करने के लिए कुछ ऐसे रेपिस्ट का साथ देने के लिए मैदान में उतर जाते हैं। इनको ये नहीं पता होता है कि आज वो किसी की बेटी है, कल शायद हमारी भी हो सकती है, इनकी भी हो सकती है। यानी कि भारत में किसी भी व्यक्ति की बेटी हो सकती है, किसी को भी परेशान किया जा सकता है, किसी के साथ भी इस तरीके की छेड़छाड़ की जा सकती है। मुझे तो लगता है एक ही रेपिस्ट को बचाने के लिए, यानी कि एक रेपिस्ट को बचाने के लिए एक रेपिस्ट ही उसका साथ दे सकता है और बाकी कोई सभ्य व्यक्ति या पर्सन उसको साथ नहीं देगा। उसके खिलाफ हंगामा करेगा और उसको सजा की, उसकी गुहार मांगेगा कि इसको सजा पड़ जाए और ये इस समाज से, इस सोसाइटी से दूर हो जाए। ये लखनऊ के पास की घटना है। एक जिला है उन्नाव, उस जिले की घटना है और विक्टिम को अपनी जान का खुद को खतरा महसूस कर रही है विक्टिम। उसको सिक्योरिटी दी जाए और उसकी जान को खतरा बढ़ रहा है। उसकी फैमिली वालों को, यहाँ तक कि जो गवाही भी देने जा रहे थे उनको भी ख़त्म कर दिया जाता है। और पुराने ज़माने में पिक्चर मूवी तो देखे होंगे। मूवियों में क्या होता था कि कोर्ट को गवाही जा रहा है लेकर के, गवाही को ले जाया जा रहा है और बीच में विलन लोग आकर के क्या करते थे, उस गवाही को जो ले जा रहा होता है उसको भी मार देते हैं और साथ में उस गवाही को भी मार देते हैं, यहाँ तक कि कोर्ट तक गवाही पहुंच ही ना पाए। कुछ इसी तरीके से हो रहा है उन्नाव के अंदर और ये लखनऊ के जस्ट बगल का है। और यहाँ ये भी कहा जाता है लखनऊ के अंदर कि ये लखनऊ है मुस्कुराइए। जिसकी फैमिली से 4-5 लोगों को ख़त्म कर दिया जाए और एक विक्टिम, एक पीड़िता की माँ गुहार लगा रही हो, वो भला कैसे मुस्कुरा सकता है? अगर आप पे हो, हमारे पे हो या आपकी फैमिली में किसी पर भी हो, आपसे ही कह रहा हूं जो आप देख रहे हैं, अगर आपकी फैमिली में किसी पर ऐसी घटना होती है तो क्या आप मुस्कुराएंगे? कभी नहीं मुस्कुरा सकते। खून के आंसू बहेंगे और दिल फट करके चकनाचूर हो जाएगा, क्योंकि हम ये सोचते हैं, ये मानते हैं कि अगर किसी रेपिस्ट को
अगर तुम उसकी शाबाशी करते हो या उसको छुड़ाने में उसकी वाहवाही करते हो तो आपसे बड़ा रेपिस्ट फिर है कोई नहीं, क्योंकि तुम उसका क्या कर रहे हो, एक सहयोग कर रहे हो और उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो कि ऐसी घटनाएं दोबारा फिर हो। एक घटना होती है और दोबारा घटना करने के लिए उसको प्रोत्साहन मिलता है, उसको और बढ़ने की हिम्मत उसकी जागती है। तो ऐसे जो ये फन उठाए जा रहे हैं, इन फनों को क्या किया जाए, इनको वहीं पर कुचल दिया जाए और इनको सोसाइटी से, इनको समाज से दूर कर दिया जाए ताकि ये गंदगी ना फैलाए। ऐसे कचड़ों को डस्टबिन में डाल करके यहाँ से हटा दिया जाए। ये भी कहते हैं कि लखनऊ है, मुस्कुराइए। तो अगर कैसे कोई मुस्कुराएगा अगर किसी के घर के अंदर कोई कोर्ट को गवाही देने जा रहा है, उसको वहीं रास्ते में उड़ा दिया जाता है, पेरेंट्स को भी खत्म कर दिया जाता है, सिर्फ उसकी माँ बचती है, वो गुहार लगा रही है इधर उधर कि इंसाफ इंसाफ इंसाफ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कि भारत के अंदर इंसाफ होता है, लेकिन देर से हुआ लेकिन सुरक्षित हुआ। तो धन्यवाद। इस फैसले पे पूरा भारत यकीनन खुश रहेगा। मैं BWC वाला और हमारा लेक्चर चल रहा था 2, करते हैं इसको नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट।